क्या ये मुमकिन है कि आप एक ही वक्त में मसल भी बना लें और फैट भी कम कर लें? इसे बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं। रिकम्पोजिशन का मतलब है दोबारा से किसी चीज को नए सिरे से बनाना या तरतीब देना। और ये वीडियो उनके लिए भी है। ये कमेंट बहुत दफा आया है कि हमारा वेट गेन नहीं हो रहा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो हो सकता है आपका वेट नॉर्मल हो लेकिन फैट मसल से ज्यादा हो। इसे स्किनी फैट कहते हैं। तो इसमें भी आपको फैट कम करने की जरूरत है और मसल्स बढ़ाने की जरूरत है। तो ये 5 पॉइंट्स की लिस्ट है जो मैंने बनाई है बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए, और इन पे मैं आज बात करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहले नंबर पे एक्सरसाइज। मेरे नजदीक फैट कम करने में एक्सरसाइज का किरदार 15% तक होता है। बाकी आपकी डाइट और रिकवरी है कि आप ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे, आप स्ट्रेस में तो नहीं रहते हर वक्त। तो फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज करने से डेफिनेटली फायदा होता है। अब मसल बनाने और इसे मेंटेन रखने के लिए जो की फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और एक्सरसाइज का वॉल्यूम। क्योंकि अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कर रहे हैं और इससे फैट भी कम हो रहा है, लेकिन इस दौरान अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो आप मसल्स नहीं बना पाएंगे। इवन जो मसल्स हैं पहले, उनका साइज भी छोटा हो सकता है। एक्सरसाइज ना करने से मसल्स श्रिंक हो जाते हैं। फिर है एक्सरसाइज के बाद की रिकवरी। अगर आप जिम जा रहे हैं, सही ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी फॉर्म सही है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं, मसल की हाइपरट्रॉफी हो रही है, यानी मसल्स को तोड़ रहे हैं लेकिन मसल्स को रिकवर होने का टाइम नहीं दे रहे, रोज वर्कआउट करते हैं, रेस्ट डे नहीं लेते, तो इससे बॉडी पे स्ट्रेस आती है और इस स्ट्रेस की वजह से फिर आपकी नींद मुतासिर होती है और नए मसल फाइबर्स बनते ही आपकी नींद में। किसी भी तरह की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप इसमें बॉडी को एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस दे रहे होते हैं। फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है बॉडी। फिर इस फेज से निकलना बहुत जरूरी है। रात के वर्कआउट्स इसलिए अवॉइड करने चाहिए क्योंकि बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है, काम करने का, जागने का और रेस्ट करने का जो नेचुरल साइकिल है, ये डिस्टर्ब होता है। मतलब सोने से बिल्कुल पहले आप किसी भी तरह की स्ट्रेस नहीं ले सकते। तो आपको ये सारे फैक्टर्स को देखना होगा। अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स की बात करते हैं। कीटो डाइट में तो जितने कम कार्ब्स उतना ज्यादा वेट लॉस, ऐसे ही है। लेकिन कार्ब्स फिर इंसुलिन को भी स्टिमुलेट करते हैं, जो कि एक एनाबॉलिक हार्मोन है। ये चीजों को ग्रो करने में मदद करता है। तो अब यहाँ हमारे सामने एक मसला है कि किस तरह हम लो कार्ब भी रहें और मसल्स भी बनाएं। अगर आप ये करें कि कार्ब्स बढ़ाने की बजाय अगर आप प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ा दें, ज्यादा प्रोटीन लें, इससे ये होगा कि बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को आप स्टिमुलेट कर पाएंगे। इसका ये फायदा होता है कि ग्लूकागॉन इंसुलिन को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि इंसुलिन जब बढ़ती है तो बॉडी फैट स्टोरिंग मोड में चली जाती है। फिर ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को भी स्टेबल रखता है और ये जो पहले से स्टोर्ड फैट है, इसे तोड़ने में भी बॉडी की मदद करता है। तो अगर आप मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं, फैट कम करना चाह रहे हैं, तो प्रोटीन को आप बढ़ा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ना बढ़ाएं, क्योंकि आपका गोल यहाँ पे मसल बिल्डिंग है, ना कि फैट। आसान जबान में आपको मोटा नहीं बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है। अब डाइटरी फैट की बात करते हैं। फैट खाने से एनर्जी मिलती है जिससे आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो अगर आप लो फैट डाइट कर रहे हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, एक्सरसाइज करने की एनर्जी बाकी नहीं रहेगी। तो हमें एक खास मिकदार में गुड फैट की भी जरूरत होती है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 75 ग्राम से नीचे ना लेके जाएं फैट को पर डे। फैट हमारे लिए कीटोन्स बनाने के लिए भी जरूरी होता है और फैट बर्न करने के लिए आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आप बॉडी को कीटोसिस स्टेट में लेके जाएं, जिसमें बॉडी अपने अंदर मौजूद फैट सेल से कीटोन्स बनाती है और इवेंचुअली आप इन कीटोन्स को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फैट खाते हैं तब भी बॉडी कीटोन्स नहीं बना पाती, क्योंकि जो फैट आप खा रहे हैं बॉडी इससे एनर्जी ले लेती है, स्टोर्ड फैट की तरफ नहीं जाती। तो आपके खाने में हेल्दी फैट्स का होना जरूरी है। इससे बॉडी का हार्मोनल बैलेंस भी खराब नहीं होगा और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, क्योंकि जितने फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन फैट के साथ बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो फैट जरूरी है। आपके एनर्जी लेवल सही रहेंगे, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहेगा और क्रेविंग्स नहीं होंगी अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं। और यही मेरा अगला पॉइंट है, फास्टिंग। फास्टिंग बॉडी में से फैट कम करने के लिए सबसे पावरफुल चीज है, क्योंकि ये आपकी इंसुलिन को स्टेबल रखती है। अब जहां तक फास्टिंग और आपके मसल्स का ताल्लुक है, तो फास्टिंग से आप अपने ग्रोथ हार्मोन को 2000% तक बढ़ा सकते हैं। अब इसे अगर आप कंपेयर करें एक्सरसाइज से, तो ये ग्रोथ हार्मोन को 700% तक बढ़ाती है। तो फास्टिंग से आपके ग्रोथ हार्मोन में एक बहुत बड़ी स्पाइक आती है और मसल ग्रोथ के लिए जो मेन हार्मोन इसका जिम्मेदार है वो है ग्रोथ हार्मोन। इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स का जरूर ख्याल रखें फास्टिंग के दौरान, स्पेशली सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम। अदरवाइज आपके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे। इसे कीटो फटीग भी कहते हैं। तो सब्जियां ज्यादा खाएं, इनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं और दूसरे मिनरल्स भी। नमक डाल के नींबू पानी का इस्तेमाल करें, अदरवाइज मसल्स में तनाव रहेगा, आप थका हुआ महसूस करेंगे।
अब ये सारे पॉइंट्स हैं आपके सामने रख दिए मैंने कि किस तरह ये डिफरेंट फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये किस तरह आपकी हेल्प करते हैं मसल्स को बनाने में और साथ ही साथ फैट को कम करने में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।